JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। और भाई किस तरीके से भारतीय टीम ने सुपर 8 की अपनी शुरुआत करी है, 47 रनों से अफगानिस्तान को मात दी है। और उसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद अनिल कुंबले एंड संजय मंजरेकर। सर, गुड टू सी द टू ऑफ यू। संजय भाई, वो होता नहीं, वो रिपोर्ट कार्ड आती है, चेक 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 चेक। जिस किस्म की आज ये जीत थी, लगभग हर जगह चेक 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 ही देखने को मिला है। एब्सोल्युटली। और सूर्य कुमार यादव ने फिर से याद दिलाया सबको कि वो एक महान T20 बैटर है। कंडीशंस थोड़े से ट्रिकी थे और जब 180 बनाया भारत ने उस पिच के ऊपर, वहां पर ही मैच जीत गया। तो बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ जीते थे, यहां पर बल्लेबाजों ने उनको बिल्कुल एक मैच विनिंग पोजीशन में डाल दिया। यू लुक एट इट फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव। आप तो ये कहो, इस मुकाबले से पहले रविंद्र जडेजा 0 रन्स, 0 विकेट्स एंड 0 कैचेस एज वेल। आज उन्होंने वो तीनों कॉलम में भी कुछ ना कुछ डाल ही दिया है। नहीं, सब ने कंट्रीब्यूट किया। सूर्य कुमार यादव बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की और हार्दिक पांड्या भी कंट्रीब्यूट किया। वहाँ पे उनका पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट था जी। और मुझे लगता है कि जब आप सुपर 8 में पहुंचते हैं, फिर यहाँ पे बिजनेस एंड की मैचेस होती है, तो फिर सब जो भी खिलाड़ी होते हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आना ज़रूरी है। और ये आज एक मैच था जहाँ पे सबकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऋषभ पंत की भी वो जो 20 रन बनाए, सब बॉलर्स विकेट लिए और आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट क्लिनिकल परफॉर्मेंस। गेंदबाजी की बात करें तो वो बूम बूम बुमराह। संजय भाई, मतलब मैं कितनों लोगों को मैंने सुना है, वो कहते हैं हिज बेस्ट क्वालिटी इज कि वो समझ जाते हैं व्हाट दिस कंडीशन एक्सपेक्ट्स ऑफ मी। पहले ओवर में आई और सीधे से शुरू हो गए कटर कटर और विकेट का सिलसिला शुरू हो गया उनका। एक होता है ना, एक मास्टर ऑफ योर ट्रेड कहते हैं, मास्टरी ऑफ एनी स्किल बहुत कम लोग पाते हैं। जैसे किशोर कुमार हिंदी गानों के, हमारे लाइट सिंगिंग के मास्टर थे, उस तरह बुमराह बॉलिंग के मास्टर हो गए। क्योंकि हर कंडीशंस में, हर फॉर्मेट में अलग लेवल की बॉलिंग, इम्पैक्ट वाली बॉलिंग, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने दिखाया अपना क्लास। और यहाँ पर तो बहुत ही आसानी से जो फिगर्स उनके हैं, 7 रन देकर 3 विकेट, और ये सब चीज़ें सिर्फ बुमराह कर सकते हैं। तो इंडिया लकी कि इनके तरह एक मास्टर बॉलर उनकी टीम में है। सर, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 3 for 7 बाय एन इंडियन T20 वर्ल्ड कप्स। वो कहते हैं ना, आप योर स्टेप अहेड ऑफ द गेम, कि आप सिचुएशन पढ़ रहे हो और फिर आप चला रहे हो जो गेम। और जो बल्लेबाज को निकालना है उनको निकालते हैं। गुरबाज, हमको पता था कि मैच के पहले अफगानिस्तान के सबसे काबिलियत बल्लेबाज है, जो फॉर्म में है। और शुरुआत अगर उनको अच्छी तरीके से रन बनाते हैं तो फिर दबाव भारतीय बॉलर्स के ऊपर रहेगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह पहले बॉल में ही, पहले ओवर में जब वो आए और आउट किए, वहाँ से काफ़ी मुश्किल है। अगर आपके दिमागी हाल में असर हो जाता है बुमराह जब आप फेस करते हैं, तो फिर आज देखने को मिला 4 ओवर में सिर्फ 7 रन और 3 विकेट। कुलदीप यादव, आपको कैसे लगे? आज पहली बार देखने को मिला। थोड़ा नर्वस थे जरूर, क्योंकि 1 महीने से बैठे हैं और एक मौका मिला आज। एक नो बॉल भी डाले, 2 छक्के भी खाए और 2 विकेट भी चटकाए। तो ये कॉन्फिडेंस अच्छा है। मुझे लगता है कि भारत इसी टेम्पलेट के साथ जाना चाहिए अगर ऐसे कंडीशंस मिलता है तो फिर, क्योंकि यहाँ पे कैरिबियन में तो स्पिनर के लिए जरूर थोड़ा तो मिलेगा उनको टर्न। इन अ सेंस वो टेम्पलेट आपको मिल गया है। अगर भारत वो विश्व कप की ट्रॉफी उठाता है तो वो 11 आज आपको देखने को मिल गई है इन अ सेंस। जी हाँ, लगभग एक एडवांटेज भारत के पास है कि वैरायटी बहुत है, यानी प्लानिंग आपकी फटफट बदल सकती है। आज भी जब 180 रन बनाए भारत ने, तो लग रहा था कि इम्पॉसिबल है अफगानिस्तान को जीतना, क्योंकि अगर सीम बॉलर्स आज इतनी अच्छी गेंदबाजी ना करे तो फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है हमारे पास। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छी गेंदबाजी ना करे तो एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। तो ये चीजें है, बहुत वैरायटी है। और अगर सीम में थोड़ा मदद, सीम के लिए मदद होगी तो शायद सिराज के बारे में फिर से सोचेंगे। लेकिन अभी लगता है कि बहुत ही स्मार्टली जो सिलेक्शन हुआ था, स्पिन हैवी, क्योंकि आजकल अगर आप देखो तो शमी नहीं है अवेलेबल और हमारे काफी अच्छे सीम बॉलर्स इंजर्ड है। तो अगर क्वालिटी की गहराई किसी में है तो स्पिन डिपार्टमेंट में नजर आ रही है। चहल जो एक मास्टर T20 बॉलर है, वो नहीं खेल रहे। स्पॉटलाइट अगर देखूं, क्योंकि जी हर मुकाबले के बाद वाहवाही करना भी अच्छी चीज़ नहीं है, थोड़ी लेंस भी थोड़ी वहाँ पे होनी चाहिए। पहली चीज़ दैट ओपनिंग कॉम्बिनेशन, अनिल भाई,
क्या लग रहा है, व्हाट इज नॉट वर्किंग? बिकॉज हर टाइम बोलना कंडीशन नॉट वर्किंग फॉर यू, ये नहीं चल रहा। 4 अब यहाँ पे मुकाबले हो चुके हैं और वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन एज अ सच नहीं चला है। नहीं चला है, लेकिन कोशिश तो जारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पिछले 3 मैच न्यूयॉर्क में देखे, वहाँ पे कंडीशंस काफ़ी मुश्किल थे बल्लेबाजों के लिए, लेकिन आज लगा कि थोड़ा फॉर्म में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि बिजनेस एंड जब जाते हैं तो फिर एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और जो बल्लेबाज वहाँ पे पहले जाके किए हैं, विराट हो या रोहित शर्मा हो, दोनों की मुझे लगता है कि ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जीते हैं ज़रूर। इंडिविजुअली आई एम श्योर दे विल बी डिसअपॉइंटेड दैट उनको स्टार्ट मिला और मौका था उनको कि अच्छे रन बनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है जब आपकी टीम अच्छी तरीके से किए हो। एंड आई थिंक यू शुड जस्ट गो विथ इट। एंड अगर थोड़ा सेंट लूसिया फिर बांग्लादेश के साथ एंटीगा में थोड़ा विकेट भी अलग होगा, तो वहाँ पे एक आध 50 आएगा तो फिर आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। विराट कोहली के वो जो 20 ऑड रन आज जो आए, कैसे लगे आपको, जिस तरीके से वो 20 ऑड रन आपको देखने को मिले? एक बढ़िया शॉट खेला उन्होंने, गुड लेंथ बॉल पे छक्का मारा, तो वो शुरुआत अच्छी थी। उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो गए, रन बॉल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लगा होगा कि ये पिच 200 वाला नहीं है, उस हिसाब से खेल रहे थे। और फिर दूसरी टाइम जब उन्होंने रिस्क ली एक बड़ा शॉट मारने के लिए, तब वो आउट हो गए। देखिए, मुझे लगता है कि जो महान प्लेयर विराट कोहली है, 3 फॉर्मेट्स हैं उनके लिए, तीनों खेलते हैं। सबसे ज्यादा टेंशन उनको इस फॉर्मेट में आती होगी, और वो कभी कभी थोड़ा लगता है देखकर। वहीं दूसरी ओर शिवम दुबे की अगर हम बात करें, 10 रन बनाए, 7 गेंदों का इस्तेमाल किया, और वो सेटअप था इन अ सेंस फॉर अ दुबे स्पेशल, क्योंकि दूसरी ओर से स्पिन गेंदबाजी आए थे, आप उसी काम के लिए यहाँ पे आए हैं। विल दैट स्पॉटलाइट फॉर यू ब्रॉडन अ लिटिल बिट, या आपको अभी भी लग रहा है कि ऑल इज वेल जी, टीम सही चल रही है, नो प्रॉब्लम? नहीं, टीम सही चल रही है, क्योंकि उनका रोल यही है कि स्पिनर को थोड़ा मार के खेलें। और आज शुरुआत तो अच्छी हुई थी, नूर को मारे, एक छक्का भी मारे, और लेकिन जब आप राशिद के साथ जा रहे हैं तो फिर आपकी फुटवर्क बहुत पक्का रहना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा भी आप लेट खेलते हैं तो फिर आज वैसे ही हुआ। लेंथ उनको चटकाए, थोड़ा शॉर्ट ऑफ अ लेंथ था। मुझे नहीं लगता कि इतना सोचना है उनको, और उनका जो रोल है वो अगर ज़रूर निभा सकते हैं, क्योंकि अगर आगे जाते हुए बांग्लादेश के स्पिनर्स भी होंगे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैम्पा, और शायद एस्टन एगर भी खेल सकते हैं, मैक्सवेल भी है, ऑफ स्पिन डालते हैं, तो फिर स्पिनर्स उनको ही हैज टू टेक ऑन, एंड दैट्स हिज रोल। क्या पता बरसे बांग्लादेश के ऊपर 22 तारीख को, और जब बरसेंगे तो बड़े जोर जोर से बरसेंगे उनके खिलाफ। और इसके वजह से जो टीम का चुनाव हुआ है, जो प्लेइंग 11, हमने बहुत कम बार ऐसे इंडिया को देखा है कि इतनी बैटिंग में गहराई है। ये ऐसे इंग्लैंड पुराने जमाने में करते थे कि ऐसे बॉलर्स लेते थे जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करते। अक्षर पटेल को लिया, जब जाडेजा थे फिर भी अक्षर पटेल को लिया, शिवम दुबे को लिया जो गेंदबाजी भी करते। उसके वजह से थोड़ा गहराई जो आ गई है, उससे लाइसेंस भी मिल जाते हैं कि हर एक बल्लेबाज थोड़ा रिस्क फ्री खेले, बिंदास खेले, उसमें आउट हो जाए। 11 बॉल खेल के आउट हो गए ऋषभ पंत, लेकिन वो एक स्पीड मिल गया, और उसी अंदाज से सब खेलेंगे जो भारत को अभी चाहिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम भारत की रही है, जब मेन मैचेस हारे तो थोड़ा सा सहमे जब लगे हैं बल्लेबाजी में, वो कारण रहा है। तो शायद ये गहराई इसकी वजह से है कि आप जाके बेझिझक खेलो, अगर आउट हो गए तो कोई बात नहीं। तो वो शिवम दुबे को शायद वो लाइसेंस दिया हो जी, बिकॉज अगर आप वो देखें जब विकेट्स गिर रहे थे तब भी आपका रन रेट वाज अबव 8, तो जो भी आ रहा था वहां पे खेल रहा था, रन रेट वाज नॉट ड्रॉपिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं, आप पिच जो भी हो, आपका रिसोर्सेज यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और आपको लगातार खेलना चाहिए। क्योंकि अगर आप विकेट को दिमाग में सोच के खेलते हैं कि अगर इस यहाँ पे आउट हो जाऊंगा, तो फिर T20 क्रिकेट में वो नहीं चलेगा। जब आप चेस करते हैं तो फिर आपके सामने टारगेट है, तो फिर उसके हिसाब से आप खेल सकते हैं, बॉलिंग कॉम्बिनेशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तब तो आपको खुल के खेलना होगा, और लंबाई है बैटिंग ऑर्डर में, तो खुल के खेल रहे हैं भारत। और आपने अच्छा पॉइंट किया वो रन रेट का, और मैं वही देखता हूं हमेशा आजकल, क्योंकि T20 क्रिकेट बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है
कि जब भारत ने 3 विकेट लूज किए, विराट कोहली आउट, रोहित आउट, ऋषभ पंत, तो लग रहा था ये फैंस थोड़े से चिंतित थे, लेकिन रन रेट था 8 के ऊपर। और जब बैटिंग में गहराई है तो फिर रन रेट पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो रन रेट है ना, फिर आपको एक मजबूत स्थिति में डाल देता है। व्हेन इट्स सेटिंग अ टारगेट, चेसिंग में दूसरा मामला है वो। संजय भाई, अनिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। भाई, कारवा शुरू हो गया सुपर 8 का, और कारवा शुरू हुआ है एक 47 रन की जीत के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट अप इज बांग्लादेश। आप देख रहे थे JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।